बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 के थ्योरी को कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज को, और आज हम जो है उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू द योर टेक्स्ट बुक। यहाँ पे देखें, हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 3.3 जो आपका न्यूमेरिकल है, अ प्रोटॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1 into 10 raised power minus 7 meter per second passes through a 0.02 centimeter thick sheet of paper and emerges with a speed of 2 into 10 raised power 2 into 10 raised power 6 meter per second. It's a initial velocity, it's a final velocity. Understand? और ये वो डिस्टेंस है जो उसने कवर किया है। यहाँ पर अगर आप देखें, दिस इज द डिस्टेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, assuming the uniform deceleration, find retardation and time taken to pass through the paper. तो हमारे पास दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। कौन कौन सी दो चीज़ें फाइंड करनी है? एक तो रिटार्डेशन फाइंड करना है और एक टाइम हमने फाइंड करना है। तो गोइंग टू योर वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड सॉरी, तो देखें, लेट्स सी, सबसे पहले हम देखते हैं, दो चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। गिवन डाटा में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 2 into 10 raised power 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, सही, जस्ट 1 minute। 2 into 10 raised power दिस वन। ओके, आप सब स्टूडेंट्स को बुक नज़र आ रही है? 2 into 10 raised power 7। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी उस 1 into 10 raised power 6 मीटर पर सेकेंड। 1 into 10 raised power 7 और 2 into 10 raised power 6 है, और डिस्टेंस 0.02 है। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं। 1 और यहाँ पे 2 है। here is 1, here is 2, और जो डिस्टेंस कवर करता है दिस इज 0.02 सेंटीमीटर। ओके, convert this centimeter into meter, you will get 0.02 10 raised power minus 2 meter divided by 100. ओके, डिवाइडेड बाय 100। तो ये प्रोटॉन जो है, अब हमने, चूंकि आप देख रहे हैं कि इस प्रोटॉन की फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी की निस्बत, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव आएगा, जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो रिक्वायर्ड, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है, और टाइम फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप देख रहे हैं, हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए 2as थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ कैलकुलेशन। टू as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब हमारे पास देखें, पुटिंग द वैल्यूज, टू ए की वैल्यू तो नहीं है, फाइंड करनी है। डिस्टेंस हमारे पास है 0.02 10 raised पावर माइनस 2, और फाइनल वेलोसिटी है
2 into 10 raised power 6 square, okay, minus initial velocity है 1 into 10 raised power 7 स्क्वायर। हाँ, यहाँ से हमारे पास अगर आप देखें जो वैल्यूज़ आ रही हैं, दिस वैल्यू लेफ्ट साइड पे जो है ये राइट साइड पे क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। सो यू विल गेट ओनली एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 10 इज पावर 6 इंटू 2 12 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 7 इंटू 2 14, तो 10 इज पावर 14 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 इज पावर 2 इंटू 10 इज पावर, सॉरी 2 भी है और 0.02 इंटू 10 इज पावर माइनस 4 minus 2, okay। now we will solve this value। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा इट विल बी, मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, टू पॉइंट फोर 10 इज पावर 17, 2.4 इंटू 10 इज पावर 17 और साथ माइनस आ रहा है 2.4 इंटू 10 इज पावर 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज़ का ख्याल रखें, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन, कि ये एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, रिटार्डेशन है। यहाँ पर लिख देते हैं नेगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन। ये उसकी वैल्यू है 2.4 इंटू 10 इज पावर 17 मैग्नीट्यूड है, और नेगेटिव साइन ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है और नेगेटिव साइन उसको रिटार्डेशन के बारे में बता रहा है, ओके। द नेक्स्ट थिंग हमारे पास, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए टाइम के लिए तो आ चुका है, अब सॉरी एक्सेलरेशन आ चुका है, टाइम फाइंड करना है तो हम फर्स्ट इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फॉर टी यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन फॉर टी, Vf is equals to Vi plus AT। Vf की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू 10 इज पावर 6 और Vi की वैल्यू 1 इंटू 10 इज पावर 7 प्लस A हमने अभी फाइंड किया है 2 पॉइंट विद माइनस 2.4 10 इज पावर 17 इंटू टी, 2.4 इंटू 10 इज पावर 17 और Vf और Vi की वैल्यूज हमें यहाँ पर गिवन है, Vi और Vf, Vf कम है, Vi की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू लेफ्ट साइड पर आकर, या हम इस वैल्यू को
यहाँ पे ले आते हैं और जो यहाँ पर t की वैल्यू माइनस है इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगी. सो यू विल गेट t is equals to 2.4 into 10 raised power 17 t और 1 into 10 raised power 7 minus 2 into 10 raised power 6. सो यू विल गेट t यहाँ से ये जो वैल्यू है यहाँ पर t के साथ इट विल मल्टीप्लाई, इट इज़ मल्टीप्लाइंग हेयर और राइट साइड पे ये डिवाइड हो जाएगी. सो यू विल गेट t इज इक्वल्स टू यहाँ से 1 इंटू 10 इज पावर 7 माइनस 2 इंटू 10 इज पावर 6 होल डिवाइडेड बाय 2.4 10 is power 17 and you will get the answer here for t. कैलकुलेटर यूज करें. जी हमारे पास जो आंसर आ रहा है दिस इज 3.3 इंटू 10 इज पावर माइनस 11. 3.3 into 10 raised power minus 11 seconds. So this is the answer, required answer. Okay. Once again, I am going to repeat. हमारा क्वेश्चन क्या था? Initial velocity of the proton, final velocity of the proton, और डिस्टेंस हमारे पास क्या है 0.02 सेंटीमीटर. 0.02 सेंटीमीटर. हमने सेंटी को मीटर में कन्वर्ट किया है तो सेंटी की वैल्यू क्या होती है 10 रेज़ पावर -2 होता है, प्रीफिक्स है. फाइंड क्या करना है एक्सेलरेशन और टाइम. एक्सेलरेशन के लिए हमने थर्ड इक्वेशन को सिलेक्ट किया 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, वैल्यूज पुट की हैं. एक्सेलरेशन चूंकि फाइंड करना है इसको यहीं पर रहने दिया, बाकी जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो राइट साइड पे डिवाइड कर दिए. हमारे पास आंसर आ गया, माइनस में आया है और माइनस साइन शोज रिटार्डेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं. फिर हमने टाइम फाइंड करना है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन फॉर टी, टाइम के लिए. तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी. वी एफ की वैल्यू भी है, वी आई की भी है, ए की भी है, टी फाइंड करना है. यहाँ पर चूंकि ए की वैल्यू नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे जाकर पॉजिटिव हो गई है और ये यहाँ पर प्लस है, राइट साइड पे आके माइनस हो गया. अब यहाँ से ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको राइट साइड पे डिवाइड कर दिया, टी सेपरेट हो गया और कैलकुलेटर यूज किया. नाउ आई हैव द आंसर फॉर टाइम. अच्छा जी, अब हम सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन 3.6 की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट पेज यूज करते हैं. सो स्टूडेंट्स, where is your book? Here is your book. 3.6. 3.6 हमारे पास जूम कर लेते हैं. 3.6. A boy places a firecracker of negligible mass in an empty can of 40 gram mass. तो एक कैन है जिसका मास 40 ग्राम है. He plugs the end with a wooden block of mass 200 gram. तो जो वुडन ब्लॉक है उसका मास जो है 200 ग्राम है. After igniting the firecracker, he throws the can straight up. It explodes at the top of its path. जो उसने थ्रो कर दिया है क्योंकि वो इग्निटिंग था, उसको आग लग गई थी तो वो हाइट पे जाकर एक्सप्लोड हो गया, फट गया है. If the block shoots out with a speed 3 meter per second, be careful. M1 mass for can, M2 mass for block. It's the speed of the block. तो
अगर ब्लॉक की स्पीड मैस m2 है तो इसकी स्पीड v2 3 मीटर पर सेकेंड है। और हाउ फास्ट विल द कैन बी गोइंग, तो हमें m1 का स्पीड फाइंड करना है विच इज़ v1। ठीक है, तो v1 प्राइम हमें फाइंड करना है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन हम अप्लाई करेंगे। नाउ गोइंग टू योर बोर्ड स्टूडेंट्स, वी विल मेक हेडिंग्स हियर। सबसे पहले हम गिवन डेटा और mass of can, mass of can m1 which is 40 gram, which is अगर divided by 1000 तो it will become 0.04 kg। mass of wooden block या just block लिख लेते हैं m2, that is 200 gram, which will be 0.2 kg divided by 1000। अच्छा, speed of the block, speed of block after explosion तो v1 v2 prime आएगा। this is 3 मीटर पर सेकेंड। required क्या है, we have required speed of can, which is v1 prime, ये फाइंड करनी है। नाउ कैलकुलेशन, हम इसको थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। कैलकुलेशन बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी जीरो, जीरो इज इक्वल्स टू मोमेंटम अकॉर्डिंग, पहले लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 prime plus m2 v2 prime। Momentum before collision because can and the block are at rest तो ज़ीरो है। आफ्टर कोलिजन की वैल्यूज हम m1 जो है 0.04 मल्टीप्लाई v1 प्राइम प्लस m2 की वैल्यू है हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई v2 प्राइम क्या है 3। सो यहाँ से आपने इस वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लेकर आए, सो यू विल गेट 0.04 v1 prime is equals to 0.6, इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.6, v1 prime is equals to 0.6 over 0.04। ये जो वैल्यू लेफ्ट साइड पर है इसको हम राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे। सो यूजिंग ए कैलकुलेटर यू विल गेट द आंसर इन नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, क्या आंसर आएगा देखते हैं। -15 मीटर पर सेकेंड,
minus 15 meter per second. So minus sign shows the block, the direction of the block and the can. ये direction of the can is opposite to the direction of the block. ठीक है, तो यहाँ पर हम ये हिंट में लिख देंगे, नोट में लिख देंगे negative sign shows negative sign shows the direction of block, नहीं, direction of can is opposite to the direction of block. ठीक है, now 3.7 की तरफ हम मूव करते हैं.